गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक मैंने आपको 3 कविताएं पढ़ाई। पहली कबीरदास की साखियाँ, फिर लल्हार द्वारा लिखित बाग कविता, तीसरी रसखान कवि की सवैये, और आज मैं माखनलाल चतुर्वेदी से की लिखी हुई कविता कैदी और कोकिला पढ़ाने जा रही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी ने हमेशा ही देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं लिखी हैं। इस कविता में भी कवि ने कवि का जीवन उस समय का इस कविता में भी कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब कवि क्या करते हैं, जेल में बंद था और देश आज़ाद नहीं था। अंग्रेज उन्हें बस हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ज़्यादा यातनाएं देते थे। उस समय का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। तभी एक कोयल उन्हें दिखाई देती है और वो अपनी चीखें उसकी सुनाई देती हैं, तो उसको माध्यम करते हुए कवि जेल में बैठकर गाता है। क्या गाता है? क्या गाती हो, क्यों क्यों रह जाती हो, हे कोयल तुम क्या गाती हो और क्यों गाते गाते रुक जाती हो। क्या गाती हो और क्या गाते गाते रुक जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बोलो कि तुम क्या गाना चाहती हो और क्या गाते गाते रुक जाती हो। कुछ तो हे कोयल बोलो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। और किसका संदेश, यानी कौन से देश का, किस व्यक्ति का संदेश तुम हमारे पास लेकर आती हो, हे कोयल कुछ तो बोलो। आगे कभी कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प भर जाना। कहते हैं कभी वहाँ का जेल की यातनाओं का वर्णन करते कहता है, कैसे कि कभी कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि जो जेल की जो दीवारें हैं वो कभी कहाँ पर निवास कर रहा है, जहाँ ऊंची ऊंची काली दीवारों के बंधन में, घेरे में, यानी बंधन में रह रहा है। जहाँ पर कौन लोग रहते हैं? डाकू चोरों बटवारों के डेरे में। ऐसी जेल में रह रहा है जहाँ पर डाकू चोर और मारने वाले लोग रहते हैं। ऐसे समूह में जाकर वो रहता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। कहता है कभी कि जीने को देते नहीं। कि कभी अंग्रेज सरकार की यातना का वर्णन करते हुए कहता है कि जो अंग्रेज सरकार ने उन्हें जीने भी नहीं देते और जिससे वो पेट भरकर उन्हें खाना नहीं देते जिससे वो जी सकें, और मरने भी नहीं देते कि अगर वो भूखा ही रखें और वो मर जाए, ऐसा भी नहीं कर लेते। बस हम जो स्वतंत्रता सेनानी है वो क्या हो जाते हैं, तड़प कर रह जाते हैं, अंदर ही अंदर तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पैरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कभी कहता है उसके जीवन पर, कवि के जीवन पर किसका पैरा है? दिन रात कड़ा पैरा है। जीवन पर यानी पहरेदार अंग्रेज सरकार का कड़ा पैरा है। वो शासन है या तम है या अंधकार है। अंधकार के कारण पूरे में उसका, कभी कहता है जो ब्रिटिश शासन है या उसकी काली करतूतों की अंधकार का गहरा अंधकार है चारों ओर, क्योंकि हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालमा मई जगी क्यों वाली। कहते हैं हिमकर, कहते हैं चंद्रमा को, कि चांद भी क्या होता है, निराश होकर चला गया। इसके कारण, क्योंकि अंग्रेजों की काली करतूतों के कारण अमावस्या की रात आ गई जैसी दिखाई देने लगी, क्योंकि जो चांद है यानी चांदनी रात भी कैसी हो गई, अंधकार में तब्दील हो गई, बदल गई। इस समय कालमा मई जगी क्यों आली, हे आली कहते हैं सखी, हे सखी हे कोयल
इस ऐसी काली रात में तू क्यों जग रही है, तू क्यों नहीं सो रही, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या वो कहता है कभी, क्यों तेरे अंदर जो दर्द है, जो दर्द भरा हुआ है, वो तेरे अंदर क्यों भरा हुआ है, जिसकी वेदना, जिसके दर्द से के बोझ से तू क्या कर रही है, दबी जा रही है। हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या क्या लूटा, तेरा क्या लुट गया है जिसके कारण तू कुछ तो बोल। मृदुल वैभव की रखवाली, क्या जिस खजाने की, मृदुल माने मृदुल, जिसका कोमल वैभव माने धन दौलत की जिसकी तू रखवाली कर रही थी, उसका क्या लुट गया है। यानी मधुर आवाज रूपी जो तेरा खजाना है, ऐसा लगता है उसका सब कुछ लुट गया है जिसकी तू रखवाली कर रही थी। हे कोयल बोलो तो, कुछ तो बोलो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। हे बावली, हे कोयल पागल, क्या हुआ जो आधी रात को तू चीख रही है। हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, किस दावानल की ज्वाला है दिखी। या तुझे ऐसा लगता है चीखने का कारण कोई और भी हो सकता है कि क्या हुआ, दावानल, दावानल कहते हैं जंगल की आग को। जैसे पक्षी क्या होता है, जब जंगल में आग लगने वाली होती है तो पक्षियों को पहले से एहसास हो जाता है और पक्षी पहले से आवाजें करने लगते हैं। तो जब कोयल चीख रही है तो वो कभी कहता है कि किस दावानल में, कि तूने किस दावानल, किसी जंगल की आग को देख लिया है जिसके कारण तू चीखना शुरू कर दिया है। कोयल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरंग चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का जुआ, इस दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहता है कभी कहना चाहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तू जंजीर, क्या होता है, कभी के हाथों में क्या बन जाती हैं जंजीरें, हथकड़ियाँ लगी होती हैं, तो वो कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का, ये हथकड़ियाँ नहीं, ये ब्रिटिश राज का गहना। कभी जो उनकी हथकड़ी बनी हुई है वो कभी कहता है, क्या तुझे ये जंजीरें नजर नहीं आ रही, ये जंजीरें नहीं है, हथकड़ियाँ नहीं है, बल्कि ये क्या है, अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया हमारे लिए, भारतीयों के लिए गहना है, आभूषण है। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियां ने लिखे गान। कभी कहता है कि कोलू का चरक, कभी क्या जो कभी बताता है उसको ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, कभी उसकी यातनाएं दी जाती हैं कभी को कि कोलू, जैसे देखा है ना खेतों पर चलते चलते बैलों को लेके चलाते हैं और उससे पानी निकालते हैं, देखा होगा खेतों में जिन बच्चों के खेत वगैरह होते हैं। तो वो कहता है कि ऐसे वो क्या करते थे, जो स्वतंत्रता, हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज उन बैलों की जगह उन इंसानों को लगा देते थे। तो वो कभी कहता है कोलू का, और उस कोलू की जो आवाज आ रही है, वो जो आवाज चरक जो चूचू की जो आवाज आ रही है, वो ही हमारे अब जीवन की तान बनी, वो ही हमारे जीवन का अब गाना बन चुकी है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और क्या करते थे वो अंग्रेज, जो पत्थर की गिट्टियां जो होती थी वो हथौड़े से तोड़वाते थे, सारा दिन तोड़ते रहते थे स्वतंत्रता सेनानी। वो कहते हैं जो गिट्टियों पर हमारे जो उंगलियों से हमने अपने जीवन के, जो अपने स्वतंत्रता के गाने लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। कभी कहता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के कुएं से जुआ बांधकर पानी खिंचवाया जाता था,
तो कहते हैं, वो कभी कहता है कि जो हम पानी निकालते हैं, जो हमारे जुआ बांध के जो पानी निकाला जाता है, तो वो पानी नहीं निकालते, बल्कि हम जो अंग्रेज सरकार है उसकी अकड़ का, उसकी जो हेकड़ी है, जो उसकी घमंड है, उसको हम बाहर अलग करते हैं। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि दिन के समय लोगों में एक शांति नहीं होती, तो क्या होता है, लोगों को सबकी उस कोयल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसलिए वो कभी कहता है, कोयल दिन में लोगों के मन में दया भावना पैदा नहीं होगी, इसलिए रात में तू अपने जो गाने हैं, जो अपने दुख के जो गाने हैं, वो रुलाने वाले लोगों को कष्ट देने वाले, दया पैदा करने वाले जो गाने हैं, इसलिए तू रात में गाकर लोगों को रुला रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। ऐसे शांत समय में जो चारों ओर अंधेरा हो रहा है, उस समय की ऐसी शांति के समय, रात्रि के समय, जो तेरी आवाज़ अंधकार में को भेद रही है, अंधकार को भी काट रही है, और रो रही क्यों हो। ऐसे में तू रोती हुई अंधकार को क्यों चीर रही है। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही क्यों हो। और चुपचाप लोगों के मन में स्वतंत्रता के विद्रोह का जो बीज है, स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरित करने वाले जो गाने हैं, वो गाकर क्यों लोगों को जागृत कर रही है। इस तरह से विद्रोह के बीज क्यों बो रही है। हे कोयल कुछ तो बोलो, हे कोयल कुछ तो बोलो। आगे कभी कहता है अपनी और कोयल की तुलना करता है, कहता है कि अपनी यानी आगे कभी कहता है काली कि जो कोयल की जो रंग ही काला नहीं है, बाकी जो इतनी सारी जो वातावरण है वो सारा कालमा से भरा हुआ है। वो कभी ये कहना चाहता है, कहता है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कभी कहता है काली तू रजनी भी है, कोयल तेरा रंग काला है। कोयल कैसी होती है, काले रंग की होती है, कि तू काली है, काला रंग है तेरा। और रजनी मीन्स कहते हैं रात्रि, और रात्रि भी कैसी है, काली। शासन की करनी भी काली, और ऐसा नहीं है, शासन का जो कार्य है वो भी, जो शासन के जो कारनामे हैं, अंग्रेज सरकार के जो अत्याचार है, वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। और क्या कभी कहता है कि काली लहर जो उनके अंग्रेजों के जो विचार पैदा हो रहे हैं, कल्पना पैदा हो रही है, अत्याचार करने के जो विचार पैदा हो रहे हैं, वो भी काले हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जो मैं जिस जेल की कोठरी में रहता हूँ, कमरे में रहता हूँ, वो भी काला है, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, अंधकार है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। कभी कहता है कि काली अंग्रेज जो कैदियों की वेशभूषा कैसी होती है, काली होती है। तो कभी कहता है काली मेरी टोपी काली, कमली काली, जो मेरी टोपी है वो भी काली है, मेरा जो कम्बल ओढ़ता हूँ वो भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली। और जो जंजीरें यानी उनकी हथकड़ियाँ जो बंधी होती थी लोहे की, लोहा कैसा होता है, काला होता है। तो कभी कहता है जो मेरी जंजीरें, लोहे की जो जंजीरें बंधी हुई है, वह भी काली। पहरे की हूँ कृत की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। और जो पहरेदार बैठे हुए हैं, उनकी जो फुंकार है, जो डांटते हैं, वो भी कैसे हैं, काले नाकों की तरह फुंकारते हैं। तिस पर है गाली ए आली, एक सखी हे कोयल, इस पर भी वो जो गाली देते हैं वो और भी काली गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती कोकिल बोलो तो। ऐसे काले यानी ऐसे चारों ओर का वातावरण, जहाँ पर अंधकार में वातावरण है, लोगों को बोलने की
कि इनकी अनुमति नहीं है। ऐसे काले संकट में, संकट के सागर में तू मरने के लिए क्यों आतुर हो रही है, क्यों उतावली हो रही है? हे कोयल बोलो, अपने गाने गाकर लोग क्यों उतावली हो रही है? कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? अपने चमकीले यानी लोगों को उत्साह पैदा करने वाले अपने गाने गाकर, स्वतंत्रता का जोश पैदा करने वाले गानों को गाकर लोगों में आशा का संचार कर क्यों आशा का संचार पैदा कर रही हो? लोगों में आशा क्यों भर रही हो? निराशा के ऐसे वातावरण में जहाँ पर लोग कैदियों की तरह रह रहे हैं, ऐसे में आशा की किरण के गीत गाकर स्वतंत्रता का जो गीत गा रही है वो हे कोयल इस तरह के गीत क्यों गा रही है? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब अपनी और कोयल की तुलना करता है। कभी कहता है तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे तो हरी हरी डाली मिली, तेरे जीवन से भी मेरा जीवन बेकार है। कैसे कि तू तो हरी हरी डाली पर बैठती है, मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरा नसीब कहते हैं भाग्य, मेरे भाग्य में ये जेल की कोठरी है, का ये कमरा है जेल का। तेरा नभभर में संचार, तू नभ माने आकाश में, भर संचार यानी तू भी सारे आकाश में उड़ सकती है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं 10 फुट के छोटे से कमरे में रहता हूँ। यानी तेरी स्थिति मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुना, लेकिन जब तू गाना गाती है तो लोग कहते हैं वाह, कहते हैं ना कि कोयल बहुत मीठा गाती है, तो कहते हैं तेरे जब तू गाना गाती है तो लोग वाह वाह तारीफ करते हैं, और मैं अगर दुख से रोता भी हूँ तो ये भी मेरा अपराध है, मुझे गुनाह यानी रोना भी मेरा अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। तेरे और मेरे जीवन में अनेक विषमता है, कितना अंतर है, इस पर भी तू रणबेरी, युद्ध का नगाड़ा, रणबेरी कहते हैं युद्ध का नगाड़ा, उस पर भी तू अपना युद्ध का नगाड़ा बजा रही है, यानी अपनी आवाज़ से, अपने गाने से युद्ध के लिए लोगों को उत्साहित कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या करूं, ऐसे वातावरण में जहाँ चारों ओर निराशा का वातावरण है, ऐसे में क्या होता है, अपनी कृति से और कहो। कभी यहाँ पर कहता है अपने आप को, कृति माने कहता है रचना से, हे अपनी इस हुंकृति, ऐसे डांटने फटकारने वाली समय में भी अपनी रचना से मैं लोगों में क्या कर दूं? हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें? मोहन यहाँ मोहन कृष्ण से मतलब नहीं है, यह मोहन से मतलब है गांधी जी से, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का नाम था। कभी कहता है कि जो अहिंसा का, गांधी जी का जो अहिंसा के व्रत से लोगों के मन में, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी गांधी जी के भक्त हैं, गांधी जी के अहिंसावादी पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, तो वो कभी कहता है कि गांधी जी का जो अहिंसा का व्रत है उसके द्वारा लोगों के व्रत से लोगों के प्राणों में मैं क्या भर दूं? जोश भर दूं। हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, हे कोयल कुछ तो बोलो। अब इसकी कविता को आप पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। कवि कहता है पहले, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की आवाज़ सुनकर लोगों को कवि के यही कहता है कि उसकी आवाज़ से लोगों के मन में जो दर्द पैदा हो रहा है, उसे जो कष्ट पैदा हो रहा है, क्योंकि वो उसके मन में क्या हो रहा है, वो गाना गाकर लोगों में जोश पैदा कर रही है, जो उसे। अगला क्वेश्चन है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताइए, यानी किस कारण कोयल बोल रही है। एक तो उन्होंने बोला था कि दावानल की आग देख ली है, या तेरा कोई खजाना लुट गया है,
इन्हीं कारणों से वो जो कोयल है वो बोल रही है, यही संभावना उन्होंने बताई। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? किस शासन की? अंग्रेज शासन की, ब्रिटिश शासन की तुलना अंधकार से की गई है। और क्योंकि उनका जैसे अंधकार लोगों में परेशानी देता है, कुछ दिखाई नहीं देता, उनके ऐसे ही अंग्रेजों के जो कारनामे हैं, अत्याचार हैं, वो भी अंधकार के समान है, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। जैसा कि कविता में बताया है कि क्या करता है कि उन लोगों से मोट से पानी की बजाय स्वतंत्रता सेनानियों से पानी भरवाया जाता है, उनसे गिट्टियाँ तोड़वाई जाती हैं, उनसे कोलू चलवाया जाता है। इस तरह से उन्हें अनेक यातनाएं, उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता, भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता, ना उन्हें मरने दिया जाता। इस तरह की उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। इसी कविता में यही बताया गया है। अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की, भाव कहते हैं अर्थ बनाना, उसका भाव कविता का। तो कवि कहता है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल कहते हैं कोमल, धन दौलत की रखवाली। कवि यही कहना चाहता है कि अपने मीठी, मृदुल कहते हैं मीठी, मीठी जो आवाज है उसके धन दौलत रूपी खजाने की तू रखवाली कर रही है, हे कोयल बोलो तो। अगला है, तू मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कभी यही कहना चाहता है कि जुआ से जो पानी निकाल रहा है कुएं से, वो कुएं से पानी नहीं निकाल रहा, बल्कि ऐसा लगता है हमें कि हम अंग्रेजों की घमंड दूर कर रहे हैं, घमंड की यानी उनकी अकड़ को कम कर रहे हैं। आगे है, अर्धरात्रि में। अगला क्वेश्चन है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? यानी कहने का मतलब है, आधी रात्रि के समय जब कोयल चीख रही है तो कवि को क्या है, ऐसा लगता है कवि को कि लोगों में जोश पैदा कर रही है, क्रांति के बीज, क्रांति की आग लगा रही है, अपनी गाने सुनाकर लोगों में जोश पैदा कर रही है। आगे है क्वेश्चन, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? यानी कहने का तात्पर्य है, कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, क्यों जलता है, क्यों करता है? वो कवि कहता है कि तू इसलिए जलता है कि कोयल एक पक्षी होकर भी वो क्या है, वो स्वतंत्र है, बल्कि उसका जीवन उससे भी बदतर है। वो पूरे आकाश में उड़ सकती है, लेकिन वो एक काल कोठरी में बंद है। वो पूरे आकाश में उड़ सकती है, लेकिन उसका 10 फुट की जगह जिसमें वो कैद होकर, उसे खाने को नहीं, उसको रोने भी नहीं देते, उसको वो गा सकती है अपने गाने को, लोगों में जोश में उसके गाने की सब तारीफें करते हैं, लेकिन कवि को रोने की भी अनुमति नहीं है। इस पर भी उसे गालियां सुनने को मिलती हैं, यानी इसलिए वो कवि कोयल से ईर्ष्या करता है। आगे है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, जिन्हें अब तक वो नष्ट करने पर तुली है? यानी किसके कारण वो जो कवि के मस्तिष्क में, दिमाग में, यादों में कौन सी मधुर गाने की यादें छपी हुई हैं जिन्हें वो नष्ट करने पर तुली हुई है? कवि आगे कहता है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है, कवि कहता है कि वो ऐसा लगता है कि वो हथकड़ी नहीं है, हम उसे हथकड़ी नहीं मानते, बल्कि ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज सरकार का दिया हुआ गहना है जिसे हम पहनते हैं। अगला है क्वेश्चन, काली तू एक काली, इस पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। ऐसी उक्ति लोगों में चमत्कार पैदा करने के लिए पैदा की जाती हैं। इस तरह की आवृत्ति यानी बारंबारता तभी कहा जाता है जब कविता में किसी तरह की चमत्कार पैदा करना हो, यही कविता में मतलब। थैंक यू बच्चों।